वेलकम स्टूडेंट। हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में लेंस से संबंधित सभी परिभाषाओं को समझा था। आज हम गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियमों को समझने वाले हैं। गोलीय लेंस से अपवर्तन के जो नियम हैं उसको पढ़ने से पहले हम 2 क्लासें अपवर्तन से संबंधित पढ़ चुके हैं। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का कारण और अपवर्तनांक, ये हमारी पहली क्लास थी अपवर्तन से संबंधित, और दूसरी थी लेंस से संबंधित शब्दावली। उसको आपने अगर नहीं देखा है तो उस क्लास को पहले देखिए। आज की क्लास में हम गोलीय लेंस से अपवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं और इसके 3 नियमों को पढ़ने वाले हैं। तो गोलीय लेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कितने प्रकार के होते हैं ये? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर नियम जो पढ़ेंगे वो नियम पढ़ेंगे कि अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो अपवर्तन के नियम के लिए सबसे पहले ये उत्तल लेंस बना दिया हमने। उत्तल लेंस का ये है प्रकाश केंद्र, और यहाँ पर है मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये है इसका F1 फोकस बिंदु और ये है F2 फोकस बिंदु। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर अवतल लेंस भी है। ये इसका प्रकाश केंद्र, ये इसका F1 और ये इसका F2। पहला नियम देखिए इसका, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर लेंस पर आपतित होती है तो वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये तो रही उत्तल लेंस की में अपन को पहला नियम। अब अपन अवतल लेंस में समझते हैं इसको। तो ये है इसका प्रकाश केंद्र O, ये इसका यहाँ पर O। अपवर्तन को अपन समझ लिया है कि अपवर्तन में क्या है, प्रकाश किरण का मार्ग जो है वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो अब उत्तल लेंस में क्या होगा? उत्तल लेंस में कोई प्रकाश किरण आई और ये आपतित होकर कहाँ चली गई? ऐसे। क्या ये फोकस बिंदु से गुजरी? नहीं, लेकिन इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम कि जब कोई प्रकाश किरण गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। बात क्लियर? दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम के लिए वापस से एक उत्तल लेंस बना देते हैं और एक बना देते हैं अवतल लेंस। ठीक है, मुख्य अक्ष। देखिए ये इसका प्रकाश केंद्र O, यहाँ पर F1 और ये F2। दूसरा नियम ये कहता है इसका कि जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरकर लेंस पर आपतित होती है, फोकस से गुजरकर लेंस पर आपतित होती है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? वह समांतर हो जाती है। तो या फिर फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो, जैसे यहाँ पर यह है F1 और ये है F2 अवतल लेंस में। तो कोई प्रकाश किरण आई और प्रकाश किरण जो है वो इस प्रकार से इस लेंस पर आपतित हुई। कैसे? इसको हम इस प्रकार से बनाए यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ किया था। इस प्रकार से आपतित हुई है और अब ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। लेकिन इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये कहाँ से होकर गुजर रही है? फोकस बिंदु F से होकर गुजर रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरकर लेंस पर आपतित होती है या गुजरती हुई प्रतीत होकर लेंस पर आपतित होती है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ये अपवर्तन का दूसरा नियम। तीसरा नियम समझो कि जब लेंस, जैसे ये उत्तल लेंस है, इसमें एक होता है यहाँ पर प्रकाश केंद्र। लेंस में स्थित वह बिंदु
प्रकाश केंद्र की परिभाषा, लेंस में स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है, वो क्या कहलाती है? कहलाता उसका प्रकाश केंद्र। तो जब प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है प्रकाश किरण तो वह कैसे निकल जाएगी? सीधे ही निकल जाएगी। इसी प्रकार इस अवतल लेंस में भी क्या होगा? जैसे ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस का ये रहा मुख्य अक्ष और ये रहा इसका प्रकाश केंद्र। जब इस पर आपतित होगी तो वो बिना मुड़े कैसे निकल जाएगी? सीधी ही निकल जाती है। तो 3 नियमों को हमने पढ़ा गोली लेंस से अपवर्तन के। पहला नियम ये है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर लेंस पर आपतित होती है तो वह फोकस से गुजरती है। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम हमारा यह है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम है हमारा कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है, लेंस के कहाँ पर? प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वह बिना मुड़े कैसे? सीधे ही निकल जाती है। तो ये रहे अपवर्तन से संबंधित जो 3 नियम थे। अब इन तीनों नियमों का उपयोग करके हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।